So, welcome viewers to my channel. Yeah, फालतू की बकवास करने में हम थोड़ी मानते हैं। तो आज इस वीडियो का टॉपिक, जैसे आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, दैट हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। अब जैसे ही ना बच्चे 9th 10th स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये थियरी बहुत ज़्यादा चलने लगती है, भाई इंट्रोडक्शन लिख तो दें, पर कैसे लिखना है। तो आज हम उसका ही ट्यूटोरियल आपको देने आए हैं। भाई इंट्रोडक्शन लिखे तो लिखे कैसे, कुछ भी 4-5 लाइन लो सर, मैम सर बोलते हैं कि भाई 5-6 लाइन लिख के आ जाना इंट्रोडक्शन में मार्क्स, पर क्या लिखना है। अभी 9th में नहीं तो 10th में तो बोर्ड्स पेपर चेक करेंगे ना, वहाँ पर तो आपका पेपर चेक करने के लिए जाना पहचाना नहीं आएगा, तो तब तो इंट्रोडक्शन ढंग से लिखना पड़ेगा ना। तो इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है उसका भी एक तरीका होता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो तरीका। तो वी कैन जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल कि कोई यहाँ पर जो भी मैं आपको कह रहा हूँ वो सब कुछ एक अजम्पशन है, ना कि मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ वो कोई रियल चैप्टर है या फिर एनीथिंग एल्स। वी आर जस्ट टेकिंग एन अजम्पशन दैट कोई चैप्टर है जिसका नाम XYZ है, ठीक है, और उस चैप्टर का जो पोएट है या फिर जो राइटर है उसका नाम ABC है, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन को किस तरह से शुरू करेंगे। देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग चैप्टर लिखना पसंद नहीं करते, तो अगर आपको चैप्टर नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर स्टोरी लिख सकते हो, दिस चैप्टर, और ऐसे आप यहाँ पर स्टोरी भी लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर इस चैप्टर का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है चैप्टर XYZ, दिस चैप्टर या फिर स्टोरी XYZ विच इज रिटन बाय अ वेल नोन पोएट या फिर राइटर, जो भी आप पोएम लिख रहे हो या फिर क्या कहते हैं स्टोरी लिख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। दिस इज रिटन बाय अ वेल नोन पोएट स्लैश राइटर। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पोएट का नाम ABC। फिर अब कंटेंट क्या लिखे, तो भाई कंटेंट आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अब जैसे कि आप समझो, ये जो चैप्टर है और ये जो पोएट है, इसका जो कंटेंट है वो है कि इस चैप्टर, मतलब जो चैप्टर हमने यहाँ पर लिखा चैप्टर XYZ पोएट ABC, तो अब इसमें कंटेंट ये है कि इसमें कंटेंट ये है कि भाई एक घोड़े ने, एक घोड़ा गधे पे बैठ गया, इसका कंटेंट ये है। जस्ट इमेजिन दैट अ हॉर्स डाइड सेविंग हिज मास्टर। ओके, इसका कंटेंट ये है कि एक घोड़ा उसके मास्टर को बचाते बचाते मर गया। आपको इतना तो आता है ना, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरे साल पढ़ाई की है, तो आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा हॉर्स की बात हो रही है, हॉर्स ने अपने मास्टर को क्यों बचाया, उसको बचाते बचाते वो मर गया। सो वी कैन राइट हियर दैट आप अब समझ लो कि उसका जो मास्टर था उसका नाम लिख सकते हैं, दैट इन दिस चैप्टर स्लैश स्टोरी देयर is a description of how loyal animals could be। आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर सोच समझ कर किया है ऑब्वियसली।
और कंटेंट जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हॉर्स डाइड सेविंग हिज मास्टर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ लॉयल एनिमल्स कुड बी। अब ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में ये सेम टू सेम चीज़ ना दी हो, आप लिख रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन खुद बोर्ड पेपर स्टाइल कहता है कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग विथ हाउ लॉयल एनिमल्स कुड बी। तो अब हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट द हॉर्स, या फिर आप यहाँ पर मास्टर का नाम लिख सकते हैं। अपन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, उसके मास्टर का नाम है आर्यन। दैट आर्यन हु वॉज रेनाउंड फार्मर स्लैश, आप रेनाउंड मतलब जो भी हो सकता है, रेनाउंड फार्मर ही हो सकता है, तो रेनाउंड फार्मर इन हिज विलेज। Aryan, who was a renowned farmer in his village, got in trouble one day. ट्रबल कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि अब मैंने कोई चैप्टर बनाया नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसा खास प्लान किया है इस चीज़ को लिखते हुए। गॉट इन ट्रबल वन डे एंड गॉट इन ट्रबल वन डे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लास्ट चीज़ क्या लिखना है, अब वो ट्रबल में फंस गया, तो अपने को इसको ज़्यादा नहीं लंबाना है, 5 से 6 लाइन्स में इंट्रोडक्शन ख़त्म करना होता है। तो अब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं दैट द लॉयल हॉर्स, या फिर आप यहाँ पर उसका नाम भी लिख सकते हो, हॉर्स का अगर कुछ नाम हो तो, द लॉयल हॉर्स डाइड सेविंग हिज मास्टर। दी एंड। तो भाई आप यहाँ पर इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें। नमस्कार, गुड बाय।